मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दी और उसी तरह की रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी करने की तैयारी में। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में यानी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठापना होने के बाद तुरंत ये सूची जो है वो पहली सूची बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषित कर सकती है। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी की तैयारियां जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के स्तर पर बहुत जोरों से देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से आज गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है उनको संबोधित करने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित किया। मुख्य तौर पर जो सूची लाने की बात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहली सूची जनवरी के आखिरी सप्ताह में आ सकती है। उसमें महत्वपूर्ण जो है कि जो सीटें पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी ऐसी सीटों को बीजेपी ने चिन्हित किया और उसको लेकर लंबे समय से बीजेपी तैयारी कर रही है और कई प्रदेशों के प्रमुख नेताओं को इन सीटों का प्रभारी भी बनाया गया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर वहां पर किस तरह का समीकरण बैठता है, जो व्यक्ति जिसे टिकट देने में जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स है उनका सोशल मीडिया पर कितना एक्टिवनेस है, वो नमो ऐप का कितना इस्तेमाल करते हैं, पार्टी के दिए हुए कार्यक्रमों को अब तक वहां पर जमीन पर कितना पहुंचाया है, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी तक पहुंचाने का काम किया है। इन सभी कैटेगरी को एक करने के बाद ऐसे व्यक्ति का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें कि ये टिकट जो है वो दी जा सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे वो ये बता रहे कि रामलला की प्रतिष्ठापना के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में बीजेपी अपनी पहली सूची जो है उम्मीदवारों की ला सकती है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तैयारियां इससे देखने को मिलती है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कितनी आगे है। और जो दूसरा आपने सवाल पूछा था कि क्या पहले चुनाव हो सकते हैं, देखिए पिछले दिनों महाराष्ट्र बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पर विधायकों की एक बैठक में जो वक्तव्य किया था वो हमने रिपोर्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगले 45 दिनों में तैयार रहने की जरूरत है, अगले 45 दिनों बाद आचार संहिता लग सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सभी कड़ियों को अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो 22 जनवरी को जब श्री राम के अयोध्या में मंदिर की प्रतिष्ठापना होने के बाद कहीं ना कहीं आचार संहिता भी लगाई जा सकती है। इस तरह की कयासें जो है वो निश्चित तौर पर दिख रही है।